कोरोना के गंभीर मरीजों को अब जिंदगी पर खतरा यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम अस्पतालों में आईसीयू बेड्स पूरी तरीके से भर चुके हैं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल का जिक्र करें तो यहां पर घंटों एम्बुलेंस में ही लोग जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए नजर आए। परिवार के तमाम लोग कोशिशें कर रहे हैं कि किसी न किसी अस्पताल में उन्हें जगह मिल जाए। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दे रहे हैं मेरे सहयोगी अनमोल कुमार। कोरोना ने विकराल रूप ले लिया है और स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। अगर दिल्ली में केसों की संख्या की बात की जाए तो बीते 24 घंटे के अंदर ही 24,000 से भी अधिक केस सामने आए। वहीं रिकॉर्ड 167 लोगों की कोरोना से मौत हो गई और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। चिंता की बात यह है कि दिल्ली सरकार जहां तमाम दावे कर रही है कि अस्पतालों में व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन लगातार व्यवस्थाएं अस्पताल में बिगड़ती जा रही हैं। इस समय हम दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एलएनजेपी के बाहर मौजूद हैं। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो एक के बाद एक एम्बुलेंस पहुंच रही है और लगातार एम्बुलेंस को भी लगभग 6-6 घंटे वेट करना पड़ रहा है कि पेशेंट को भर्ती करवाया जाए, क्योंकि अस्पताल में कारण बताया जा रहा है कभी बेड नहीं है तो कहीं इंतज़ार करना पड़ता है, पहले मरीज़ का पल्स रेट चेक किया जाता है और तमाम कारण बताए जाते हैं कि अभी ऐसी कंडीशन नहीं है कि भर्ती किया जाए। हालांकि ऐसे कई पेशेंट आ रहे हैं जिनका पल्स रेट 80 तक पहुँच चुका है, उसके बावजूद उन्हें भर्ती नहीं किया गया। तो तमाम दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये आंकड़ा बढ़ रहा है और इसके साथ ही दिल्ली की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। लोग परेशान हैं, मरीजों के जो परिजन हैं वो परेशान हो रहे हैं, एक के बाद एक अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मरीजों को भर्ती नहीं कराया जा रहा है। कुछ मरीजों के परिजन भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद। कैसी स्थिति देख रहे हैं? एलएनजेपी में आप लेकर आए हैं, कौन है आपके? मेरे फादर हैं। क्या बताया गया है? 75 पल्स रेट थी, कह रहे ले जाओ घर। बड़ी मुश्किल अब ऑक्सीजन दी है, चाहे वो भी 7-8 घंटों में। बेड का कोई इंतजाम नहीं है, एक बेड पे 6-6 जने पड़े हैं, 4 जने तो एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया अब तक। अभी स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी आए, उन्होंने देखी हालात, उन्होंने वो भी कुछ नहीं, सीधे कह के चले गए सीधा बिना कुछ कहे। कितने अस्पतालों में लेकर गए? ले गया जी सुबह से 10-12 जने तक, कहीं भी इलाज नहीं हो रहा। सब ने मना कर दिया, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। लास्ट में थकार के यहाँ आए, किसी ने कहा बेड मिल जाएगा। 8 घंटे हो गए जी हम खड़े खड़े। कैसी स्थिति देख रही हैं आप? कैसे? मेरा भी मरीज अंदर पड़ा हुआ है, एक बेड पे 8 मरीज ये रखे हैं। 5 घंटे में तो ऑक्सीजन लगाई है, थक गए बोल बोल के। 75 पल्स रेट है, कह रहे हैं घर ले जाओ। घर ले जाओ। दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एम्बुलेंस चालक भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम पेशेंट्स को आप लेकर जाते होंगे। कैसी स्थिति देख रहे हैं? कोविड ने तो हालांकि विकराल रूप दिल्ली में ले लिया है, लेकिन अस्पतालों की कैसी स्थिति है? दिल्ली सरकार तमाम दावे कर रही है, स्वास्थ्य मंत्री भी अभी पहुंचे थे, उन्होंने कहा व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। देखो जी, कोविड ने जो करना तो कर ही रहा है, लेकिन फैसिलिटी में बिल्कुल भी सुधार नहीं है। एक एम्बुलेंस को खाली होने में कम से कम 5 घंटे लग रहे हैं नॉर्मली टाइम से। 4 से 5 घंटे, 3 घंटे, बेड नहीं है। डॉक्टर सीधा कहता है हम क्या करें, कहाँ लेके जाए। एम्बुलेंस ले लेके 3-3, 4-4 घंटे गेट पे खड़े रहो। कब ऑक्सीजन सुबह से ख़त्म है, गाड़ी में ऑक्सीजन नहीं है। लॉकडाउन की वजह से ऑक्सीजन की दुकानें बंद है। जो ऑक्सीजन 300 रुपये में सिलेंडर मिलता था ना, मैं 1500 का ब्लैक में बेच रहे हैं। अब बताओ कि 1500 का ऑक्सीजन का सिलेंडर मैं गाड़ी में डालूंगा तो पेशेंट को क्या दूंगा मैं? ये खड़ी है आपके सारी एम्बुलेंस से, ऑक्सीजन नहीं है। पेशेंट 6-6 घंटे में पेशेंट खाली कर रहे हैं, बिना ऑक्सीजन कोई भी कोविड पेशेंट नहीं है। कहाँ से लाऊं? ये सारी एम्बुलेंस के कोई सुविधाएं नहीं है। ऑक्सीजन ढूंढने के लिए पूरा नोएडा छान मारा, जब जाके एक टंकी सिलेंडर मिला ऑक्सीजन का। 150 रुपए का सिलेंडर। और ब्लैक में बिक रहा है सिलेंडर, सारे जितने भी बिक रहे हैं। जो सिलेंडर 500 में मिल रहा है वो 1500 में दे रहा है ऑक्सीजन का सिलेंडर। अस्पतालों में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। वहीं ऑक्सीजन की कमी के कारण भी मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कमी आ रही है। लोगों का कहना है जो एम्बुलेंस चलाते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो मिल नहीं पा रही है। लगातार रेट बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से ऑक्सीजन की भारी कमी से लोगों को जूझना पड़ रहा है। एक बार मैं फिर से स्थिति दिखाना चाहूँगा। एक के बाद एक एम्बुलेंस के आने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं जो मरीजों के परिजन हैं वो अस्पताल के बाहर इसी तरीके से एकाएक चक्कर काट रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ जुट रही है और अस्पताल में भर्ती होने के लिए लगातार लोग परेशान हो रहे हैं कि पेशेंट को भर्ती करवाया जाए। और ये स्थिति दिल्ली के हर अस्पताल के सामने देखी जा रही है, जहाँ पर मरीजों को लेकर परिजन पहुँच रहे हैं और एक के बाद एक अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। हालांकि सरकार तमाम दावे जरूर कर रही है कि अस्पतालों में व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि थोड़ी दिक्कतें जरूर बताई जा रही हैं, लेकिन दिक्कतें उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए थे? हम तो ऑटो चला रहे हैं।
मरीज के लेके आए आर के पुरम से। कितने अस्पतालों में गए? से लाए, 3 अस्पताल से रेफर करके यहाँ पे आए। क्या क्या बताया जा रहा है अस्पतालों में? बता जा रहे तो ऑक्सीजन नहीं है, उनको मिल ही नहीं रहा है, कुछ भी हो ही नहीं रहा है, तो वहाँ से वहाँ परेशान हो गए, तो यहाँ लास्ट यहाँ पे आए। तो यहाँ भर्ती ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, हम तो ऑटो चालक हैं, हमें यहाँ तक लेके आए। केजरीवाल जी शर्म करो, नहीं पूरी दिल्ली मर जाएगी, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। इन लोगों ने तुम्हें वोट दिए हैं, तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया है, ये पूरी दिल्ली मरने की कगार पे है। केजरीवाल जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोविड का हर एक पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और आपके दिल्ली में ऑक्सीजन का काला धंधा चल रहा है। ऑक्सीजन की दुकानें खुलवा दो और जो रेट पे ऑक्सीजन मिलता था उस रेट पे ऑक्सीजन दे दो। 200 रुपये वाला सिलेंडर 2-2 हज़ार रुपये में ब्लैक में बेच रहे दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन, और हर एक पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए। कहाँ से लाएंगे ऑक्सीजन? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म है, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म है, ऑक्सीजन का कालाबाजारी चल रहा है दिल्ली के अंदर। इसे सुधारिए, ऑक्सीजन का दुकान खुलवाइए बिल्कुल लीगल तरीके से। आपसे रिक्वेस्ट। दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, ऑक्सीजन की कमी साफ तौर पर दिल्ली में देखी जा रही है। तो ऐसे में जहां पर अगर कोरोना पेशेंट्स की बात करें तो ऑक्सीजन की कमी शरीर में देखी जाती है, ऑक्सीजन लेवल है वो घट जाता है, पल्स रेट घट जाती है और ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। लेकिन ऐसे में दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि देखना ये होगा कि कब तक अस्पतालों में व्यवस्थाएँ की जाती हैं, लेकिन लगातार ये जो बेडों की संख्या है वो अस्पतालों में घटती जा रही है। कोरोना ऐप जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है उसमें भी अगर बेडों की संख्या की बात करें तो महज कुछ ही बेड अब खाली रह चुके हैं। ऐसे में व्यवस्थाएं लगातार बिगड़ती जा रही हैं और दिल्ली एक तरफ फिर से पूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ती जा रही है। हालांकि आंशिक रूप से लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया, उसके बावजूद केसों में की जो संख्या है वो घटने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि देखना ये होगा कि अस्पतालों में सरकार कब तक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कर पाती है। कैमरा रविचंद्रा के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।